तो दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी जो प्रिपरेशन है पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है सभी बैचों में आप लोगों को रिनाउंड फैकल्टीज के द्वारा लाइव लेक्चर मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन, किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन कोई डाउट हो तो उसके लिए अलग से सेशन है। पीवाईक्यू एनालिसिस होता रहता है प्रीवियस ईयर का। लाइव क्लासेस तो चलती रहती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज भी रहते हैं। अगर कोई क्लास छूट जाती है तो आप बाद में भी देख सकते हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर करवाया जाता है। यहाँ पर अलग अलग बैच हैं, प्रीलिम्स के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी बैचेज हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए भी अलग बैच है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी अलग से बैच हैं। ऐसे ही एक पीसीएस 2025 के लिए यहाँ पर बैच है ऊर्जा के नाम से, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 1999 रुपये में। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे इन सभी बैचेज में PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर मेंस में जो यूपी स्पेशल आता है उसके लिए अलग से बैच चल रहा है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बैच है यूपी स्पेशल 2.0। इसी तरीके से एक और बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक आक्रोश के नाम से बैच है। ये बैच इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, केवल प्रीलिम्स के लिए। एक आंसर राइटिंग का भी एक बैच अलग से चलता है और मेंटरशिप का भी ये बाइलिंगुअल बैच है जिसकी फीस मात्र 3,999 रुपये रखी गई है। 17वीं बीपीएससी मेंस जो जिसका पूरा कार्यक्रम कल घोषित कर दिया गया है, उसका भी बैच स्टार्ट हो गया है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। मुख्य के नाम से ये बैच है। और अगर एक साल का करंट अफेयर आपको तैयार करना है तो उसके लिए अलग से बैच चल रहा है। इसमें केवल करंट अफेयर आपको तैयार करवाया जाएगा मात्र 1199 रुपये में। इसी तरीके से अगर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक यूनिटी इंटीग्रेटेड के नाम से एक बैच है। यहाँ पर एक देख सकते हैं सर्व सक्षम के नाम से फाउंडेशन बैच है 2025 के विद्यार्थियों के लिए। सर्व सक्षम 2.0 के नाम से सर्वप्रथम का जो बैच वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स है। इसमें भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। और ये 71वीं बीपीएससी का जिसका विज्ञापन जारी होने वाला है उसके लिए भी अलग से बैच बना दिया गया है। ये जितने भी बैचेज आप देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सभी बैच, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दिए, तो आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 का रिजल्ट भले ही नहीं जारी किया हो, लेकिन आज जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया है पीसीएस 2025 का। यहाँ पर लिखा हुआ है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2025 सहायक वन संरक्षक ACF क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 2025 संक्षिप्त विज्ञापन। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 20 फरवरी आज आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic पर उपलब्ध रहेगा। आज जो ये जो जारी हुई है संक्षिप्त विज्ञप्ति है जो समाचार पत्रों के माध्यम से जिसके बारे में दी गई है, और पूरा जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर आएगा। नीचे यहाँ पर लिखा है कि जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध रहेंगे। नीचे लिखा है रिक्तियों का विवरण। तो अभी इस समय 200 पद हैं। वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 200 है और सहायक वन संरक्षक पद के लिए रिक्तियों की संख्या 10 है। क्षेत्रीय वन अधिकारी पद का अधियाचन प्राप्त होने पर इस परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जाएगा। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार घट और बढ़ सकती है। और शैक्षिक अर्हता के बारे में आपको विज्ञापन में जानकारी मिल जाएगी। जो कुछ पद स्पेशल होते हैं उनके लिए स्पेशल योग्यता होती है। सामान्य योग्यता इसमें स्नातक ही होती है और 21 से 40 के बीच के जो युवा हो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जानकारी भी दी गई है। चयन हेतु 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 2025 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नीचे लिखा है ऑनलाइन आवेदन आपके आज से ही शुरू हो जाएंगे, 20 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की लास्ट डेट 24 मार्च है। और ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार और संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तारीख 2 अप्रैल बताई गई है। चलिए अब फॉर्म भर देंगे ना तो फिर पढ़ने में मन भी लगता है लोगों का। जब तक फॉर्म नहीं आता है तब तक पढ़ने में मन नहीं लगता है। फॉर्म के बाद में जब दोबारा स्पीड बनती है वो एग्जाम डेट्स को लेकर के। तो आपको पता ही है कि पीसीएस प्रीलिम्स किस तारीख को है, कैलेंडर में जारी ही कर दिया गया है। तो अब आप लोग जो है वो शुरू हो जाइए। लोक सेवा आयोग ने आज एक संक्षिप्त विज्ञप्ति भी जारी की है। एक परीक्षा है स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला पुरुष मुख्य लिखित परीक्षा 23 फरवरी को होनी है। एक सत्र में 9:30 से 12:30 लखनऊ में होगी लोक सेवा आयोग के शिविर में। इन विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 19 फरवरी से उपलब्ध है। कल से ही इन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखा करें।
17वीं मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से होगी। बीपीएससी, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि अप्रैल के महीने में ये परीक्षा होगी। लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बुधवार को 17वीं मुख्य परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं। 25 से लेकर के 30 अप्रैल तक परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए 21 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 मार्च है। आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। पहले दिन सामान्य हिंदी की परीक्षा पहली पाली में होगी। दूसरी पाली में निबंध की परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक, दूसरी पाली 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 26 अप्रैल को सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, तो दूसरे पत्र की परीक्षा 28 अप्रैल को होगी। 29 अप्रैल को पहली पाली में ऐच्छिक विषय और दूसरी पाली में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से संबंधित ऐच्छिक विषय की परीक्षा होगी। अंतिम दिन यानी कि 30 अप्रैल को पहली पाली में वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी से संबंधित ऐच्छिक विषय की परीक्षा होगी। 20,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा पटना में ही होगी। सीबीएसई बदलाव कर रहा है। लिखा अब नए सत्र 2025-26 से सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार करवाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 10वीं और 12वीं की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करवाएगा। शिक्षा मंत्री ने एक्स पर लिखा कि छात्रों के लिए तनाव मुक्त वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है, इसलिए ये बदलाव किया जा रहा है। महाकुंभ के जो लोग फर्जी वीडियो डाल रहे हैं उन पर केस किया गया है। लेकिन पाकिस्तान के वीडियो को महाकुंभ का बताने पर 26 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। और यहाँ पर किन पर केस दर्ज किया गया है ये देख सकते हैं। जय भीम, विरल सेलिब्रिटी, उम्मीद कसाना, अमन, कमलेश यादव जी, सूर्य ब्लॉगर, राज अहिर, अयान खान। ये देखिए आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए पूरी लिस्ट है। तो न्यूज़ देते समय सावधानी बरतिए, और अगर आप इंटेंशन से कोई चीज़ें फैला रहे हैं तो फिर इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। महाकुंभ में जो अव्यवस्थाएं हैं उनकी बात आप कर सकते हैं, जो कमियां हैं उनकी बात कर सकते हैं, लेकिन जो फर्जी जो वीडियो वो नहीं डालना चाहिए। राज्य विश्वविद्यालय पीएचडी में मेरिट से होगा नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों का प्रवेश। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू राज्य विश्वविद्यालय में नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों को सीधे मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं जिन विषयों में नेट जेआरएफ नहीं है वहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले होंगे। राज्य विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश के लिए सीट निर्धारण व गाइड बनाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी। लिखा है कि आवेदन की प्रक्रिया जो है पूरी होने के बाद में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और इसके बाद में इंटरव्यू होगा। नेट जेआरएफ के 70% नंबर और 30% साक्षात्कार के नंबर जोड़ करके मेरिट बनेगी। बजट सत्र के बारे में भी जानकारी दी गई है कि बजट में योगी सरकार युवा व किसानों को देगी बड़ी सौगात। योगी सरकार बृहस्पतिवार को अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेगी। विकास को रफ्तार देने वाले और 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और किसानों को बड़ी सौगात दी जाएगी। करीब 8 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित बजट में लोक लुभावन कल्याणकारी घोषणाओं का पिटारा खुलेगा। इस बजट में वर्ष 2022 में योगी सरकार के घोषणा पत्र को पूरा करने की झलक दिखेगी। देखते हैं किस तरीके का रोजगार क्या बातें होती हैं जब बजट पेश होगा। महाकुंभ भीड़ को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं समाचार पत्रों में दी गई हैं। जैसे लिखा भीड़ अपरंपार, स्नानार्थियों की संख्या 56 करोड़ पार, लगभग 1 करोड़ लोग उससे ज़्यादा रोज नहा रहे हैं। और प्रयागराज में उसी तरीके से भीड़ कंटिन्यू है जिस तरीके से शुरुआत हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं सीमाओं पर राहत, तो यमुना पुल संगम क्षेत्र के आसपास लगी वाहनों की कतार कल भी पूरे दिन जगह जगह शहर में जाम रहा। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। इसको लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री होंगे। पिछले कुछ दिनों से महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारतीय राजनीति में कम हो गया था। आपको पता होगा कि लगभग 10-15 साल पहले उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बहुत सारी बड़ी महिला नेताएं थीं, जैसे मायावती हो गई और सुषमा स्वराज थी, वसुंधरा राजे सिंधिया थी, बहुत सारी सोनिया गांधी वगैरह एक्टिव थी। और पिछले लगभग 8-10 सालों से ममता बनर्जी को अगर छोड़ दिया जाए तो मुख्य राजनीति में महिलाएं नहीं थी। आप लोगों ने गौर किया हो तो ये अच्छी बात है कि भाजपा ने महिला को आगे किया है। और भाजपा की तो कहीं भी सरकार रही है, कहीं पर भी इस बीच में कहीं पर भी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। हालांकि इसको लेकर के मैंने कल शाम को आपको जानकारी दी थी कि मेरे चैनल के द्वारा, टेलीग्राम चैनल के द्वारा आप लोगों को 17 तारीख को ही जानकारी दे दी गई थी। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ये 17 तारीख का पोस्ट है। रेखा गुप्ता हो सकती है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। इसीलिए मैं आप लोगों से कहा भी करता हूं कि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध रहती है। वहां पर भी आप लोगों को भर्तियों के बारे में जानकारी, अन्य जानकारियां भी मिलती रहती हैं। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर लें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।